हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगर्भ विज्ञान के बारे में। आज हम लोग जानेंगे भूगर्भ विज्ञान के बारे में। जिसे इंग्लिश में जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले पृथ्वी हमारा एक रेड आग का गोला था। जब वो धीरे धीरे ठंडा होते गया तो एक विशेष रूप आकृति में परिवर्तन हो गया, जिसे हम लोग जियोड कहते हैं। जियोड यानी कि ढचकल पचकल, मतलब कहीं उठा कहीं धंसा, कहीं उठा कहीं धंसा। इसी का क्या नाम है? इसका शेप है जियोड। इसको बोलते हैं जियोड। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है। फिर इसके बाद जियोड से फिर जब और धीरे धीरे ठंडा होते गया तो ये दो रूपों में बदल गया। एक हो गया ठोस यानी अस्थल, एक हो गया, इसको बोलते हैं सबसे पहले पृथ्वी हमारा क्या था? एक रेड आग का गोला था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होते गया वो बन गया क्या चीज़? जियोड आकृति में हो गया। उसके बाद जैसे जैसे फिर ठंडा होते गया तो ये दो रूपों में बदल गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेंजिया। जो ठोस आकृति था यानी अस्थल था, इसको बोलते हैं पेंजिया। और जो द्रव यानी कि जो पूरा जो बचा पानी वाला, इसको बोलते थे पैंथालासा। फिर आगे चलकर ये दो भागों में, जो पेंजिया है ये दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया? ये दो भागों में टूट गया। ऊपरी भाग को कहते हैं अंगारा लैंड, इसको बोलते हैं अंगारा लैंड, और नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ये हो गया, दो भागों में टूट गया। ये हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और बीच में जो पूरा जो दो भागों में टूट गया, बीच में एक पूरा पानी से भर गया, इसको बोलते हैं पैंथालासा। इसको बोलते हैं पैंथालासा। सबसे पहले पृथ्वी हमारा क्या था? एक रेड यानी आग का गोला था। वैसे धीरे धीरे मतलब ठंडा होते गया, ये किसका रूप ले लिया? ये रूप ले लिया जियोड का। फिर जियोड में जैसे जैसे और ठंडा होते गया एक अस्थल आकृति बना, जिसे हम लोग पेंजिया कहते हैं। और जो पानी से जो भर गया वो उसको बोलते हैं पैंथालासा। फिर ये आगे चलकर पेंजिया दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला को अंगारा लैंड और नीचे वाला का गोंडवाना लैंड कहते हैं। और फिर जो बीच में जो पानी से भर गया, इसको बोलते हैं तेथिस सागर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। फिर आगे चल के ये पैंथालासा क्या है? ये पानी का पैंथालासा हमारा क्या है? ये पानी है। ये क्या है? ये है अस्थल। ये है अस्थल। ये आगे चलकर दो भागों में टूट गया, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को ही लॉरेशिया के नाम से जानते हैं। अंगारा लैंड को लॉरेशिया के नाम से जानते हैं। लॉरेशिया। अंगारा लैंड को क्या नाम से जानते हैं? लॉरेशिया। और गोंडवाना लैंड को बोलते हैं जम्बू द्वीप। इसको बोलते हैं लॉरेशिया, इसको बोलते हैं गोंडवाना को जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप।
जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ से थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इधर बगल में लिख दे रहे हैं। लॉरेशिया, अंगारा लैंड को क्या कहते हैं? लॉरेशिया। लॉरेशिया और नीचे वाले को जम्बूद्वीप कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? पहले सबसे पहले पृथ्वी हमारा क्या था? रेड आग का गोला था। धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होते गया वो जियोड का रूप ले लिया। फिर इसके बाद टूट फूट के कारण क्या बना? पेंजिया, जिसे असल, और जो पैंथालासा था वो क्या था? पूरा पानी था। पेंजिया दो भागों में टूटा, जिसे ऊपर वाले को अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते हैं। बीच में जो पानी से भर गया ये क्या बन गया? पैंथालासा। अंगारा लैंड को क्या बोलते हैं? लॉरेशिया बोलते हैं, और गोंडवाना लैंड को जम्बूद्वीप बोलते हैं। उसके बाद तेथिस सागर के पैंथालासा, सॉरी दोनों हो गया, ये पैंथालासा नहीं, पैंथालासा ये हो गया, इसको बोलते हैं तेथिस सागर। तेथिस सागर। बीच में हमारा क्या बन गया? वो बन गया तेथिस सागर। तेथिस सागर के ही भूसन्नति से क्या बना? तेथिस सागर के भूसन्नति से हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। जैसे ये तेथिस सागर था, तेथिस सागर के भूसन्नति से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण हुआ। जैसे जैसे यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे क्या होते गया? दोनों ओर आपस में मिलते चला गया था। फिर यहाँ पे क्या बन गया? हिमालय का निर्माण हो गया। फिर ये ऊपर उठ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। उसके बाद महाद्वीप का छोटे छोटे फिर से टूट टूट कर क्या होने लगा? महाद्वीप का निर्माण होने लगा। महाद्वीप का निर्माण होने लगा। महाद्वीप का निर्माण फिर उसके बाद धीरे धीरे महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर और टेलर ने दिए थे। कौन कौन दिए थे? वेगनर और एक और वैज्ञानिक थे जिसका नाम था टेलर। तो टेलर के सिद्धांत को क्या कर दिया गया? इनकार कर दिया गया और मान लिया गया वेगनर के सिद्धांत को। लेकिन वेगनर से जब पूछा गया आखिर ये कैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कैसे काम करता है, तो ये भी इनकार कर गया। ये भी बताने से मतलब हट गया कि हमें नहीं पता है कैसे महाद्वीपीय क्या करता है? विस्थापन करता है, ये भी छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया था, हैरी हेस ने दिया था। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था। हैरी हेस ने दिया था। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता भी है। जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया था? ये हैरी हेस ने दिया था। ये बताया था कि सबसे बड़े 7 प्लेट है। बड़े प्लेटों की संख्या कितना है? बड़े प्लेटों की संख्या कितना है? 7 है। और छोटे प्लेटों की संख्या कितना है? ये छोटे छोटे
20 है, और बड़ा कितना है, बड़ा 7 है और छोटे छोटे 20 है। फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। सबसे पहले पृथ्वी हमारा क्या था, रेड आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा होते गया था, फिर किसका रूप ले लिया, वो ले लिया जियोड का। जियोड का मतलब होता है उठा धसा हुआ, मतलब कहीं कहीं उठा हुआ। जैसे मान लीजिए, जैसे हमारा हिमालय है यानी पहाड़ है, पहाड़ क्या होता है, उठा। सागर क्या होता है, नीचा। वैसे ही क्या है, उठा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा। वैसे ही उसी को आकृति को क्या कहते हैं, जियोड। ये जियोड धीरे धीरे फिर टूट फूट के कारण क्या बना, पेंजिया बना। असल आकृति को पेंजिया और पानी वाली आकृति को क्या बोलते हैं, पानी वाली को बोलते हैं पैंथालासा। फिर आगे फिर टूट फूट के कारण 2 भागों में टूट गया। पेंजिया कितने भागों में टूट गया, ये 2 भागों में टूट गया। एक को बोलते हैं अंगारा लैंड और दूसरे को गोंडवाना लैंड। फिर दोनों के बीच में क्या भर गया, पानी भर गया, जिसको हम लोग तेथिस सागर के नाम से जानते हैं। फिर ये ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया बोलते हैं और नीचे वाले भाग को जम्बूद्वीप बोलते हैं। यानी गोंडवाना लैंड को जम्बूद्वीप और ऊपर वाले को अंगारा लैंड को लॉरेशिया बोलते हैं। फिर तेथिस सागर के भूसन्नति के कारण किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 2 लोगों ने मिलकर दिया था। पहला दिया था वेगनर और दूसरा दिए थे टेलर ने। तो टेलर के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, यानी इनके सिद्धांत को नहीं माना गया। फिर वेगनर से पूछा गया आखिर ये कैसे विस्थापन, कैसे महाद्वीपीय विस्थापन आखिर कैसे करता है, इसका सिद्धांत क्या है। तो इसको ये भी बताने से मतलब छोड़ दिया कि हमें नहीं पता है कैसे काम करता है, बस ये काम करता है, विस्थापन करता है, इसको छोड़ दिया गया। तो फिर एक और वैज्ञानिक है जिसे प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया था, जिसका नाम है हैरी हेस। इन्होंने बताया था कि 7 सबसे बड़े बड़े प्लेट है और 20 छोटे छोटे प्लेट है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, इसको मिटाने वाले हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। हैरी हेस ने बताया था कि जो प्लेट है, जैसे हम लोग का घर ढलैया होता है, वो लगभग कितना मोटा ढलैया होता है, वो होता है 5 से 6 5 से क्या होता है, 5 से 6 इंच ही क्या होता है, ढलैया होता है। इन्होंने बताया। अब बताओ 5 से 6 जो हम इस छत पे हैं फिलहाल, ये लगभग कितना ढलैया है, लगभग 6 इंच का, 5 से 6 इंच का ढलैया है। बताओ 5 का 6 इंच का ढलैया है तो कितना लोड ले लेता है। सेम वैसे ही ये भी बताया था। लेकिन जो हमारा प्लेट है इसका मतलब मोटाई ये बताया था लगभग कितना है, इसका मोटाई है 100 किलोमीटर। औसतन कितना है, 100 किलोमीटर है, इसलिए ये जल्दी फंसता नहीं है। 100 किलोमीटर, जैसे इसका ऊंचाई मतलब मोटाई कितना है, 100 किलोमीटर है, औसतन ऊंचाई 100 किलोमीटर। इसी पे हम लोग क्या है, ये ऊपर वाला परत हो गया, कहीं धंसा हुआ है, कहीं उठा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है। वैसे ही है, जैसे यहाँ पे कहीं पे धंस गया है तो वहीं क्या बन गया है, सागर बन गया है। जैसे महासागर हो गया, यहाँ पे पानी लगा हुआ है, इसका औसत ऊंचाई क्या है, 100 है। जहाँ खाल हो गया वहाँ पे पानी लग गया है, जहाँ उठ गया है वो हमारा हो गया हिमालय। जैसे हिमालय का ऊंचाई कितना है, हिमालय का ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर, सॉरी 8,848 मीटर, यानी लगभग मान लिया जाए कितना है, 9 किलोमीटर है। यानी कि ये हमारा हिमालय है, इसका ऊंचाई कितना है, 9 किलोमीटर। ये है 9 किलोमीटर, यानी इतना 9 किलोमीटर। औसतन ये कितना है, औसतन है मान लिया जाए यहाँ, औसतन ये है 100 किलोमीटर। यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 109 किलोमीटर। यहाँ ये खाल है तो यहाँ पे मान लिए जाए, यहाँ धसा है मतलब इस बराबर में है तो 100 किलोमीटर। ये नीचे है, जैसे मान लिया जाए कि मरियाना गर्त हो गया। मरियाना गर्त की गहराई कितनी है, लगभग ये है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। और ये मान लिया जाए ये कितना हो गया, 90 किलोमीटर। अब समझ सकते हैं, मतलब इतना मोटा है,
जैसे मान लीजिए इतना मोटा ढलाई है छत का, तो कितना वजन भी रख देते हैं, या फिर हाथी भैंस को लाकर भी बांध दीजिए तो इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। वैसे ही जैसे पुल उल बनता है वो लगभग 2 फीट का ढलाई होता है, तो उतना भारी लोड बस का, ट्रक का सब सह लेता है। यही हमारा कितना है, ये हमारा है 100 किलोमीटर ऊंचा। अब समझ सकते हैं कितना कितना मोटा है। फिर यहीं से इसके बाद शुरू होता है, ये हमारा हो गया पृथ्वी का ऊपरा परत जिसे क्रस्ट बोलते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग कितना है, 100 किलोमीटर। फिर हमारा पृथ्वी क्या है, ये है गोल। जैसे यहाँ पे गोल तो नहीं हो पा रहा है बोर्ड क्योंकि छोटा। फिर ये वाला ये भाग हो गया, ये हो गया क्रस्ट यानी भूपर पट्टी, ये हो गया भूपर पट्टी, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर, ये हो गया कोर। यानी भूपर पट्टी की मोटाई कितना है, लगभग 100 किलोमीटर। इसमें रहता है मेंटल, यानी इसमें सब क्या चीज़ से भरा है, ये भरा है मेंटल यानी मैग्मा से भरा है, मैग्मा से क्या हुआ है, भरा हुआ है। फिर यहीं से कहीं कहीं जैसे बड़ा बड़ा प्लेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ यूरेशियन प्लेट है, यहाँ से यूरेशियन प्लेट, यहाँ से इंडियन प्लेट जो भी है। फिर यहाँ जहाँ जहाँ गैप है वहाँ थोड़ा मोड़ा हिलेगा तो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। फिर यहीं से वाइब्रेट करता है तो क्या होता है, भूकंप आता है। अगर कहीं थोड़ा और ज़्यादा मतलब हट गया तो क्या क्या निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है। ज्वालामुखी जब निकलता है वही से इसी में से क्या निकलता है, यहाँ से मेंटल से आके क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़े उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वी हमारा क्या था, एक आग का गोला था। जैसे जैसे मतलब ठंडा होते गया उसके बाद क्या बन गया, वो बन गया जियोड आकृति का हो गया। फिर और ज़्यादा ठंडा होते गया, उसके बाद ठंडा होते होते एक स्थल आकृति का रूप लिया, जिसे हम लोग बोलते थे, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं पेंजिया। पेंजिया ही और जो जहाँ पे सब पानी से भर गया वो बोला जाता था पैंथालासा। और जो पेंजिया है हमारा 2 भागों में टूट गया, उसको बोलते हैं, ऊपर वाले को अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। जो बीच में पानी भर गया उसको बोलते हैं तैथिस सागर। फिर उसके बाद आगे चल के तैथिस सागर की भूसन्नति से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद 2 वैज्ञानिक आए जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। पहला नाम था वेगनर और दूसरा नाम था टेलर। टेलर के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, नहीं माना गया। बिलियन के सिद्धांत को क्या किया गया, माना गया। वेगनर के सिद्धांत को क्या किया गया, माना गया। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या होता है, मतलब ये सिद्धांत कैसे काम करता है, तो वो भी बताने से इनकार कर दिया गया। फिर एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया। उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक का क्या किया, सिद्धांत दिया। उन्हीं ने बताया कि कितना होता है, हाँ, सबसे बड़े बड़े प्लेटों की संख्या कितनी है, 7 है, और छोटे छोटे की संख्या 20 है। फिर उन्हीं ने बताया जो हमारा क्रस्ट यानी ऊपर वाले भाग है, ये लगभग कितना मोटा है, 100 किलोमीटर मोटा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई रिकॉर्डिंग क्लास देख रहा है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे पृथ्वी संरचना के बारे में। तब तक की जय हिंद।